शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, चलिए आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त वचन फिर से लेकर के आया हूं जिससे आप लोग को बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। आ, कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना ही है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के साथ मिलाना चाहता हूं बाइबल का, जो खराई से डिसीजन लिया था और लोगों को भी कहा था कि उसे भी डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो हम अपने डेस्टिनी तक कभी नहीं पहुंचेंगे। डिसीजन डिटरमाइंस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन डिटरमाइंस डेस्टिनी। हमारा डिसीजन लेना ही हमें उस डायरेक्शन की ओर मोड़ता है जिस डायरेक्शन में हमारा डेस्टिनी है, यानी कि हमारा गंतव्य स्थान है। तो आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसने डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया इतना ही नहीं, उसने लोगों को भी कहा कि डिसीजन लो। आज भी बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे प्रेरित बहुत सारे प्रचारक भी आज आपको इस पाप से छूटने का और परमेश्वर के पीछे चलने का एक डिसीजन नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी उस डिसीजन को नहीं मानते हैं। उस डिसीजन को मानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि बाइबल हमें उस डिसीजन के बारे में क्या करने के लिए कहता है। आप मेरे साथ निकाले यहोशू की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के हम कुछ और पदों को आगे तक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि यहोशू जब इजरायली लोगों को नेतृत्व करता हुआ कनान देश ले जा रहा था, तो वहां पर वो एक डिसीजन लेता है एंड इजरायली लोगों को भी कहता है कि तुम्हें भी एक डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या आपने कभी अपने जीवन में डिसीजन लिया कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है? क्योंकि अगर नहीं लिया तो आज यहोशू की तरह मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले यहोशू की बात देख लेते हैं। यहोशू सारे इजरायली लोगों को कहता है 14 पद में, 24 का 14, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। इससे साफ पता चलता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महानत के उस पार के देवताओं का उपासना करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे, है ना। और मिस्र में कई एक देवता का उपासना करते थे। इसका छोटा सा उदाहरण यह है कि जब मूसा पहाड़ पर गया था 40 दिनों के लिए, तो क्या हुआ, उसने हारून को बोल करके अपना जितना भी सोने चांदी का गहना, सोने का जो गहना था, लोगों से लेकर के एक बछड़ा तैयार किया और इजरायली लोगों ने कहा कि यही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है जो तुमको मिस्र से छुड़ा लेके आया है, जो कि बहुत ही गलत किया। यहां पर यहोशू ये बात कहता है कि यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। ये वर्ड याद रखिए, खराई और सच्चाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खराई और सच्चाई से यहोवा की आराधना करना ही सच्ची आराधना है। इसीलिए यूहन्ना 4 का 24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और हम जब उसकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो खराई और सच्चाई से होना चाहिए। हमें दिखावटी से कुछ नहीं करना है, जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा कि हो सकता है आप भी करते हो। जब मैं आपसे कह रहा हूं आप भी करते हो, अगर आपके मन में परमेश्वर ये डाल रहा है कि नहीं नहीं तुम सही में ऐसा करते हो, तो इस चीज को समझना है कि परमेश्वर आपको सुधरने का एक मौका दे रहा है। उसके बाद यहोशू कहता है, और यदि, देखिए ये वाला पद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे हिला करके रख देता है, और आज आपको भी हिला करके रख देगा। लिखा है 15 वचन में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। यहोशू एक डिसीजन लेने के लिए उन लोगों को कहता है। यहोशू कहता है कि अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है तो आज चुन लो, मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या उन देवताओं की, उन महानत के पार वाले देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे, या यहोवा परमेश्वर की? इन दो में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। या तुम मूर्ति पूजा और उन देवताओं के पीछे चलने लगो जिसको तुम अपने आप देवता मानते हो,
उसके पीछे चले जाओ, या यहोवा की सेवा करो जो सच्चा खुदा है। ये एक डिसीजन उस समय यहोशू ने लोगों तक रखा, और मैं भी आप लोगों से यही चीज कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप यहोवा की सेवा खराई और सच्चाई से करेंगे, या आप डिसीजन लीजिए कि मैं सांसारिक रीति पर चलूंगा, सांसारिक रीति पर चलूंगा, परमेश्वर की रीति पर नहीं चलूंगा। क्योंकि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने एक लाइन कहा कि डिसीजन डिटरमाइंस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन डिटरमाइंस डेस्टिनी। डिसीजन ही आपके मोड़ को तय करेगा, और वो मोड़ आपके गंतव्य स्थान यानी कि आपके एंड पॉइंट को तय करेगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, आप अनंत आग में जलेंगे या परमेश्वर के स्वर्ग में रहेंगे। ठीक है, तो यहोशू ने उन्हें डिसीजन लेने को कहा, और यहोशू ने सिर्फ डिसीजन लेने को नहीं कहा, बाद में अपने बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात कहा। वो अपने बारे में क्या कहा, उसी 15 का आखिरी में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ने कहा कि तुम जो करो, दो ऑप्शन है, या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो या महानद के पार वाले देवताओं की सेवा करो जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे, या तो यहोवा परमेश्वर की सेवा करो। और इसके बाद कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा घराना, फिर से इस बात को मैं रिपीट करता हूं, मैं और मेरा घराना, मी एंड माय हाउस होल्ड, परमेश्वर यहोवा की ही सेवा नित्य करता रहूंगा या सेवा नित्य करूंगा। तो क्या होता है, जब आदमियों के सामने इकट्ठा होकर के जब लेक्चर्स कोई देता है, बहुत सारे आदमी ऐसा सोचते हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे ऐसा आदमी सोचते होंगे भाई ये तो लेक्चर दे रहा है, इसका काम ही यूट्यूब में वीडियो बनाना। मेरा काम यूट्यूब में वीडियो बनाना नहीं है, मेरा काम लोगों तक मेरा काम है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाऊं। जब मैं यूट्यूब में बात आप लोगों से कर रहा हूं तो आपके जरिए वीडियो बहुत ज्यादा लोग तक पहुंचती है, और अगर आप शेयर करते हैं तो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं लोगों तक जाकर के ना बताऊं, फेस टू फेस जिससे बात होती है उससे ना बोलूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे भी बताता हूं, मैं उनके साथ भी बैठता हूं, मैं उनके लिए भी वचन बताता हूं, मैं उनके लिए भी सोचता हूं कि वो भी कैसे बच पाए। मैं आप लोगों के लिए भी सोचता हूं कि आप लोग कैसे बच पाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया और मेरा काम परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ भी वो सच्चा वचन शेयर करूं। मैं आप लोगों को लुभाने वाली बातें नहीं बताता, मैं आप लोगों को अपने पाप से, अपने अधर्म से फिरने की ओर बताता हूं, ताकि आप लोग फिर जाएं, ताकि आप लोग न्याय के दिन ये ना कह पाए कि भाई अभिजीत आपको तो ये सारी बातें पता थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो से फायदा हो रहा है, वो लोग समझ पा रहे हैं कि बात आखिर है क्या, सच्चाई आखिर है क्या, चलना हमें कैसे है। तो यहोशू के बोलने के बाद वहां के जितने इजरायली लोग, वो एकदम जैसे कि कुछ बताया गया और आदमी जल्दबाजी में क्या करता है, तुरंत एक्शन लेता है। अब देखिए इजरायली लोगों का डिसीजन क्या था। 16 वचन में, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। कई बार आपसे झूठ बोलने वाला इंसान को आप समझ जाते हैं कि भाई ये बतौलाबाज है, या फिर ये बात बनाने में एक नंबर है। ठीक इजरायली लोगों का भी ऐसा ही हाल था। जैसा यहोशू बोले डिसीजन लो, इजरायली लोग तुरंत खड़े हो गए, एंड तुरंत खड़ा होने के बाद में क्या बोला, कुछ भी हो जाए हम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, और उसका खूबी बताने लगे कि मिस्र के हाथ से बचाया, एमोरियों के हाथ से बचाया, बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब कि आप समझ लो, जो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तुरंत आंसर देने का ट्राई करता है, जो कि इजरायली लोगों ने यहां किया है ना। इजरायली लोगों ने यह ट्राई किया कि भाई यहोशू के सामने तो हम बोल देंगे कि हम परमेश्वर की ही चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इतने इतने बड़े आश्चर्य कर्म किए, मिस्र से निकाला, एमोरियों के हाथ से छुड़ाया, बहुत कुछ किया।
लेकिन यहोशू तो जानता है वो मिस्र से उन लोगों के साथ में है, वो मिस्र से छूटते समय उन लोगों के साथ में था। वो जब जंगल में भटक गए, या जंगल में उन्होंने जब मूसा पर्वत पर चला गया, वो एक बछड़ा बना लिया, तब भी यहोशू वहीं था। वो उनके कार्य को देख रहा था, वो उनके चाल चलन को देख रहा था। और क्या होता है यहां पर, यहोशू फिर बोल पड़ता है, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। यहोशू तो जानता था इजरायली लोग कैसे हैं, तो यहोशू ने कहा, भाई तुम लोग जो बोल रहे हो कि तुम लोग यहोवा की सेवा करोगे, तुम लोग से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहोशू को पता है ये लोग ढीठ जाति थे। अपना मतलब निकलने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने लिए देवता इकट्ठा कर लेते थे, अपने अपने लिए देवता बना लेते थे। और क्या हुआ? बोला नहीं कर सकोगे परमेश्वर की सेवा, क्योंकि मान लो तुम परमेश्वर की सेवा करते हो और सेवा करते करते तुम क्या करोगे, अगर फिर से फिर गए, तो जितने दिन तक तुम परमेश्वर में थे, परमेश्वर ने तुम्हारा भलाई किया, लेकिन फिर जाओगे, परमेश्वर का नाफरमानी करोगे, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें फिर से दंड देगा। और परमेश्वर दंड देगा, और इतना ही नहीं, अगर वो अभी तक भलाई करता आया तुम्हारे साथ में, तो वो तुम्हारी हानि भी करेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं 21वें वचन में, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। लोग एकदम बोला, नहीं भाई, हम तो यहोवा की ही सेवा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम यहोवा की सेवा करेंगे। आज भी आप लोगों में से मैं आप लोगों को कोई भी दोष नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा, मैं तो परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं तो डिसीजन लूंगा, लेकिन अपने डिसीजन में स्थिरता नहीं होने के कारण वो शैतान को मौका देते हैं। वो शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में आने का, वो शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन को कंट्रोल करने का, वो शैतान को मौका देते हैं अपने घर परिवार को, लोगों को कंट्रोल करने का। और वो फिर क्या करता है शैतान? बहुत बद से बदतर कर देता है उसका जिंदगी। वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, लेकिन उसने छोड़ दिया परमेश्वर के पीछे चलना। वो डेली बाइबल पढ़ता था, उसने छोड़ दिया बाइबल पढ़ना। वो डेली गीतों को गाता था, उसने छोड़ दिया गीतों को गाना। वो भाई लोगों के साथ में संगति करता था, वो भाई लोगों के साथ नहीं, आज शराबी और जुआड़ियों के साथ में संगति करता है। क्यों? क्योंकि उसने शैतान को मौका दिया, क्योंकि उसने अपने लिए दुख, मुसीबत और तकलीफें खुद चुनी। इसीलिए आज एक डिसीजन लेना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर भाई है तो भाई आपको कह रहा हूं, अगर आप बहन है तो बहन आपको कह रहा हूं, अंकल है तो अंकल आपको कह रहा हूं, आंटी है तो आंटी आपको कह रहा हूं, अगर दादा दादी है तो मैं दादा दादी आप लोगों से कह रहा हूं। अगर अब तक परमेश्वर के पीछे चलना आप लोग ऐसे जानते थे कि चलो सुबह उठ के सिर्फ बाइबल पढ़ लेंगे और काम पर चले जाएंगे आएंगे, ये सिर्फ परमेश्वर का पीछे चलना नहीं है। आपका हर एक लोगों का आपका काम है कि आप सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। आपका काम है कि आपके बड़े या आपके छोटे अगर कुछ गलत करते हैं तो उसे बताएं, क्योंकि बहुत हम लोग जो भाई व्हाट्सएप के जरिए जुड़े होंगे या फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के जरिए जो भी भाई जुड़े हैं, हम लोग एक दूसरे की अगर गलतियां देखते हैं तो हम उसे बताते हैं। और मैं भी अगर किसी को बाइबल से अलग कुछ करता हुआ देखता हूं, चाहे वो यूट्यूब में कोई अगर भाई वीडियो डालते हैं या फिर कोई, तो मैं उसे बताता हूं, भाई ये गलत है, बाइबल अनुसार नहीं है। परमेश्वर चाहा तो उसे बुद्धि मिलेगी और परमेश्वर चाहे तो उसको समझ देगा, बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा। लेकिन मेरा बताने का काम है मेरे भाई, मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग कभी भी ये बोल ना पाए कि हमारे तक तो परमेश्वर का वचन पहुंचा ही नहीं। एक बात, अगर मैं नहीं पहुंचाऊंगा किसी के जरिए तो पहुंचेगा, अगर किसी के जरिए नहीं पहुंचेगा तो आपको आत्मज्ञान खुद हो जाएगा परमेश्वर की ओर से कि क्या सही है क्या गलत है। वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है, किसके पीछे चलोगे, क्या यहोवा के पीछे या सांसारिक लोगों के पीछे, सांसारिक देवी देवताओं के पीछे। डिसीजन डिटरमाइंस डायरेक्शन एंड डायरेक्शन डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। चलो।